अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। और थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है वो सेशन अटेंड कर रहे हैं। और आज का हमारा न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम का जो सेशन वन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप न्यूट्रिशन की डिग्री कर रहे हो, HND, DDNS, FN, जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, एक आपको डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है। आपका और मेरा इंटरेक्शन टू टाइम होगा इन सेशन के थ्रू। और मिस जो हैं वो हमारे साथ जो हैं वो मिस जुलेखा का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मतलब उनकी जो पार्टनरशिप है हमारे साथ, उसके थ्रू ये सेशन जो है वो कंडक्ट हुआ। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और ताकि मैं आप लोगों को फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन करवा सकूं। अच्छा, ये जो सेशन है मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम लोग टाइमली फिनिश कर सकें, और जो बच्चे रह गए हैं उनको तक वो रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे। ठीक है। सो हमारा ये जो सेशन है ये ऑलमोस्ट जो है वो 30 मिनट का होगा। और ऑलरेडी आपके साथ मैंने कंटेंट भी शेयर कर दिए थे। मैं दोबारा से आप लोगों के साथ कंटेंट जो है वो शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को इसी डोमेन के अंदर रहकर मैं वो चीज़ें बता सकूं जो आप अपनी फील्ड में ड्यूरिंग स्टडी आपको कैरियर दे सकती हैं। आप लोग लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके अब बिग मनी अर्न कर सकते हो। और अभी से अगर आप काम करना शुरू हो गए तो आपकी डिग्री जब तक एंड होगी तो आपके पास एक मैसिव चांस होगा कि आप बाकी बच्चों की निस्बत ऑलरेडी फील्ड में अहेड होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है कंटेंट में, हाउ मेनी मेथड्स एंड टेक्निक्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि हम पाकिस्तान में कितनी जो है वो मेथड्स हैं डिजीज को मैनेज कर रहे हैं और डिजीज को प्रिवेंट और रिवर्स कर रहे हैं। पहले हम इस पे बात करेंगे। सेकंड, व्हाट्स द रोल ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो TCM जिसको कहा जाता है, उसका क्या रोल है पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ को बैलेंस करने के अंदर, लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के अंदर। थर्ड वन, हाउ मेनी टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो क्या हम वाकई में सप्लीमेंट्स की तरफ हमें जाना चाहिए। और उसके बाद कितनी टाइप का सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। और जिस ब्रांड के साथ मैं हूं पिछले लास्ट 12 ईयर से, और वो चाइना का और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेल्थ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन कंपनी है, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनके पास और किस तरह वो डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। और मार्केट के प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स के मुकाबले में इनके 16 बिग एडवांटेजेस हैं। और लास्ट ये है कि अगर आप क्लिनिकल साइड पे मूव करना चाहते हो, क्योंकि हम लोग वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी के अंदर जो है वो हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, इन पे बहुत ज्यादा हमारे स्किल्स हैं, इम्पैक्टफुल स्किल्स हैं। तो उसके अंदर एक डिवाइस है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सो सबसे पहले जो है वह मैं आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरा पता हो, मेरा बैकग्राउंड का पता हो। माई सेल्फ कैसर फी, और मेरा जो है वो ताल्लुक फैसलाबाद से है। और मैं जो हूँ वो पिछले 12 साल से वर्ल्ड largest and China's biggest health, wellness, nutrition and technology company, which is called Tianxi International, मैं उसके साथ उसका बिजनेस पार्टनर हूँ। और उसके बाद मेरी अपनी कंपनी भी है जो लोगों को राइट एजुकेशन एंड स्किल्स प्रोवाइड कर रही है। उसका नाम है वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, मैं उसका फाउंडर हूँ। और हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम पे हमें काम करते हुए टोटल 8 साल हो चुके हैं। अच्छा, मेरे ग्रुप में ओवर 1000 से ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान से। और जो क्लिनिकल साइड पे हैं उनकी तादाद 197 ऑलमोस्ट है। ठीक है। उनमें से बहुत बड़ी तादाद फिजिकल क्लिनिक पे भी मौजूद है, और ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा तादाद है जो हमारे साथ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। सो अच्छा जी, हम लोग कर क्या रहे हैं, ये एक स्लाइड के बाद हम टेक टॉपिक पे चले जाएंगे। हम लोग बेसिकली 4 एरियाज पे न्यूट्रिशनिस्ट को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा किसी का, अगर आपको मेरी वॉइस और आप लोगों को स्लाइड्स शेयर हो रही है तो जल्दी से आप जो है वो चैट बॉक्स में मुझे यस लिखते हैं, ताकि ये ना मुझे हो कि आपको मैं चीजें डिलीवर कर रहा हूँ और आपको वॉइस और स्लाइड ना शेयर हो। तो प्लीज मुझे जल्दी से बता दें कि यस में चलें। थैंक यू सो मच मिस उस्वा, आपने बता दिया। अच्छा, हम लोग 4 एरियाज में न्यूट्रिशनिस्ट को एम्पावर कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। नंबर वन, आप बेशक स्टडी फेज में हो, बेशक आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप कैरियर एंड स्टेज पे हो, हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लिनिकल सक्सेस, किस तरह आपने अपना क्लिनिक जो है वो रन करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन, और किस तरह डॉक्टर से ज्यादा आपकी वर्थ मार्केट में हो सकती है, हम इस पे काम कर रहे हैं। नंबर सेकंड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सक्सेसफुल यूनिक एंड स्टैंडर्डाइज वर्कशॉप्स एंड इंटर्नशिप।
हमारे ग्रुप में सेकंड बिग सोर्स ऑफ इनकम न्यूट्रिशनिस्ट का वो ये होता है कि वो अपनी स्टैंडर्डाइज वर्कशॉप्स एंड इंटर्नशिप लॉन्च करती हैं हमारे साथ हमारी टीम में रहते हुए। उससे क्या होता है कि उनको बहुत ज्यादा हाईली जो है वो स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो रियल लाइफ में इम्प्लीकेबल होते हैं। इसी वजह से उनकी इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप स्टैंडर्डाइज होती हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग सोशल मीडिया को किस तरह आपने स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी एग्जिस्टेंस और रेपुटेशन बिल्ड करनी है ताकि आप ना सिर्फ अपने सिटी में बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम कर सको। ना सिर्फ पेशेंट्स पे बल्कि हेल्दी सब हेल्दी अनहेल्दी कस्टमर क्लाइंट एंड यूजर 7 डोमेन पे काम कर सको। और लास्ट, आप अपना पर्सनल वेलनेस बिजनेस दुनिया की टॉप रेटेड कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर सकते हो, जिसके जरिए आप जो है वो अपना पर्सनल ब्रांड को लेकर मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। और ना सिर्फ आप पेशेंट पे काम बल्कि इन सब चीजों पे कर सकते हो। ठीक है, सो ये 4 एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं। सो हम अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक ये था कि मार्केट में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डिजीज को मैनेज कर रही हैं और कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या टेक्निक्स हैं जो डिजीज को रिवर्स और प्रिवेंट कर रही हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में एक एलोपैथिक मेडिसिन और एक होम्योपैथिक है। एलोपैथिक बेसिकली क्या है कि अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये 100 से 150 साल पुरानी, इससे पहले नहीं होता था। एलोपैथिक क्या करती है? एलोपैथिक वंस के वी फॉल इन इलनेस, उसके बाद ये अदारा एक्टिवेट होता है। इसमें है कौन कौन जो लोग हैं इसमें आप समझ लें। होम्यो इसमें आपका मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम, ये सब आते हैं। इसको इलनेस इंडस्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, जो होम्योपैथिक एक सेकंड जो है वो मेथड है, टेक्निक है डिजीज को मैनेज करने का। ये होम्योपैथी की अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो ये कुछ 200 से 250 साल पुरानी है। ठीक है, ये दो मेथड बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में प्रवेल कर रहे हैं। लेकिन तीसरा मेथड जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा क्योंकि मुझे इस पे काम करते हुए 11-12 साल हो चुके हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया के अंदर ये मेथड जो है वो बड़ी तेजी से प्रवेल कर रहा है। न्यूट्रिशन का आगाज ही टीसीएम से हुआ है, वेलनेस का आगाज ही टीसीएम से हुआ है। तो अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि चाइना में लोग जो है वो इस मेथड को क्यों अडॉप्ट करके एक लंबी उम्र जी रहे हैं। ठीक है, सो अच्छा, अब ये है कि सबसे पहले हमने समझना है इसके 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं टीसीएम के अंदर हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर लाइफ में आपके पास हर चीज हो, आपके पास अच्छा पैसा हो, आपके पास दौलत हो, आपके पास आइडियल फैमिली हो, आपका हर चीज बेहतर चल रही हो। ठीक है, हम इन सबको इस तरह जीरो जीरो के साथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल कि आपके पास 1 ना हो साथ में। अगर आपके पास हेल्दी लाइफ मौजूद हो और बाकी सारी चीजें हो तो आप उस लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी जो है वो हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप इन सब चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह इसमें बताया गया है। अब हंड अब जो है वो WHO के अकॉर्डिंग अगर हेल्थ की डेफिनेशन आप देखो वो है क्या। हेल्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ का जो ट्रू मीनिंग है वो ये है कि आप जो है वो कमजोर ना हो, गुड सोशल अडेप्टेबिलिटी भी हो एंड गुड साइकोलॉजी भी हो। हेड टू टो बॉडी इनसाइड टू आउटसाइड, आप बीमारियों से पार हो। ये एक लेटेस्ट हेल्थ की डेफिनेशन है। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड हुई है, अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपकी माली हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप जो है फिर भी तंदुरुस्त नहीं है, क्योंकि पैसे का तल्लक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अब आइडियल हेल्थ जो है वो उसके 10 स्टैंडर्ड्स हैं। और करें, अगर आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में है, मेंटेलिटी अच्छी है, अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, रेजिस्टेबिलिटी, वेट, आईज, हेयर, टीथ, मसल, स्लीप, ये सब चीजें आपकी अच्छी हैं तो आप एक आइडियल हेल्थ को लेकर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जब ग्लोबल सर्वे होता है WHO का तो पता चलता है हमारे पास 75% लोग जो हैं वो सब हेल्थ में है, 20% लोग जो है वो बीमार हैं जो डेथ बेड पे हैं, और 5% लोग जो है वो हेल्दी हैं। ठीक है, जो इसी WHO की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। अब सिम्टम्स ऑफ सब हेल्थ क्या है? अगर आप इनमें से किसी भी एक सिम्टम में फॉल करते हो या सारे मौजूद हैं तो आप समझ लें आप ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ में हैं, जिसको सब हेल्थ भी कहते हैं। बेसिकली हम लोग पिछले 12 साल में इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर बीमारों पे काम कर रहा है। चाइना में लोग हेल्दी और सब हेल्दी लोगों पे ज्यादा काम करते हैं क्योंकि ये ऐसी स्टेजें हैं
जहां पे बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और जल्दी रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है। सो अब रिजल्ट्स ऑफ सब हेल्थ क्या है? अगर आप इस पे काम करेंगे तो आप समझ लें कि जल्दी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले प्री कंडीशन ऑफ क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लोअर द वर्क एफिशिएंसी, अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड लर्निंग। ठीक है। सो जब बंदा सब हेल्थ में फॉल करता है, उसको कोई ना कोई बीमारी होती है, जल्दी ऑर्गन बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, कभी आप गौर करें कि जो डिजीज है वो किस तरह बढ़ रही होती है। नंबर वन, देखें आपका सेल डैमेज होगा, टिश्यू प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ऑर्गन डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, सिस्टम ब्लॉक होंगे, पेन फील करोगे, विजिट हॉस्पिटल जाओगे, वहां पे मेडिकेशन एंड इंजेक्शन होगा, साइड इफेक्ट होंगे, अदर पेन, और ये सिलसिला चलता जाएगा अनटिल और अनलेस कि आप किसी बड़ी बीमारी में फॉल करके आपको ऑपरेशन या सर्जरी ना मेंशन कर दिया जाए। हम बेसिकली इसको रिवर्स कर रहे हैं, हम और चीजें सिखा रहे हैं, वो ये है। अब जो चाइना का तरीका इलाज है, वहां पे जो हम लोग काम कर रहे हैं टीसीएम के अंदर, उसकी 4 स्टेजेस हैं: क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, रेगुलेटिंग। जब ये 3 स्टेजेस कंप्लीट होती हैं तो कोई भी शख्स 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ ऑब्टेन कर सकता है और उसको जी सकता है। अब आपने हेल्थ, जो चाइना का तरीका इलाज है जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन भी कहते हैं, ये है क्या? बेसिकली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है, ये सारा का सारा होलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड करता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इन ऑर्डर टू अचीव ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, जिन प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं जिस कंपनी के साथ, इसके जो सप्लीमेंट्स हैं ऑर्गेनिक, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये आप बेसिकली बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग पावर और लॉन्ग टर्म वेलनेस उसको एक्टिवेट करते हैं। इसी वजह से इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स ज्यादा हैं। और इसमें मतलब 4 स्टेजेस है, मैं आपको जल्दी से ये गो थ्रू करवा देता हूँ। फर्स्ट है क्लिनजिंग, कि हमारी जो खुराक, हवा, पानी, मेडिसिन जो हम खा रहे हैं उसको हम साफ कर रहे हैं, और अगर वो बॉडी में जा रही है तो उसको हम डिटॉक्स या क्लिंस करें। उसके पास हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा। सेकंड, हमारी बॉडी जो है वो उसको वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होती है टू परफॉर्म एंड एक्ट एज अ सिनर्जेटिकली, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं। सो उसके पास हमारे पास 2 हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं। थर्ड, हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिसमें कैल्शियम और जिंक है। सो उसके बाद अगर कैल्शियम और आपकी बॉडी में जिंक मेंटेन नहीं हो पाता तो समझ लें आपकी बॉडी जो है वो सेल्फ हीलिंग पावर को और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं कर सकती। जब ये 3 स्टेजेस पूरी होती है तो आपकी बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, वो डिजीज के खिलाफ लॉन्ग टर्म फाइट करती है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो हम लोग अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये स्लाइड्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी, ताकि आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर सको। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है कि व्हाई वी नीड फूड सप्लीमेंट्स। ये भी क्वेश्चन मार्केट में बहुत होता है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की मार्केट में काम करते हुए 12 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो मेरा तल्लुक एक लो मतलब फाइनेंस के लोगों से भी हुआ है, हाई इंटेलेक्चुअल लोगों से भी हुआ है। तो हमारी सोसाइटी में जो इट्स सेल्फ सप्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है, लेकिन वो प्रवेल कर रहा है बड़ी तेजी से। पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा कि व्हाई वी नीड फूड सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की जरूरत असल में है क्यों, इसके पीछे एक साइंटिफिक जो एविडेंस है वो है क्या। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मार्केट में आपसे होगा, लोग आपसे बात करेंगे कि मैं दूध अच्छा पीता हूँ, मेरे पास अच्छी खुराक है, मैंने किचन गार्डनिंग की हुई है, मैं अपनी सब्जियां खुद उगाता हूं, तो मुझे फिर भी क्यों जरूरत है? नंबर वन, एक चीज ध्यान में रखें, ये बहुत कोर टॉपिक शुरू होने लगा है कि हम जो भी फूड खा रहे हैं वो ऑलमोस्ट एवरी फूड वी इनटेक इज ग्रोन इन द केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स, डाइज एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ठीक है। उस पर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर तरह की चीजें लग रही हैं। उसके बाद सेकंड, हमारा जो वाटर पोल्यूशन, 82% हमारा जो ग्राउंड वाटर है, पानी, वो हैवीली कंटेमिनेटेड है। उसमें बहुत ज्यादा ऐसे हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया हैं। अब फैसलाबाद का पानी जो है वो 90% खराब है, लाहौर का 78, इस तरह करके हर शहर की रेटिंग्स डिफरेंट है। थर्ड, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का फैक्ट्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जो है वो फैक्ट कर रहा है। अगर आप वर्ल्ड के जो टॉप मतलब फॉरम्स हैं, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स चेक करें तो लाहौर आपको टॉप पे नजर आएगा। इसी तरह पाकिस्तान के और सिटीज भी हैं। ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ताकि आपको पता लग जाए कि पाकिस्तान में जिस जगह पे भी आप होंगे वहां की वो एयर आपको बता देगा। फोर्थ, लाइफस्टाइल टॉक्सिन्स। हमारा जो तर्ज जिंदगी है, साइंटिस्ट अब रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो केमिकल के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं।
आपके परफ्यूम, मैट्रेस, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, एयर फ्रेशनर से लेकर कॉस्मेटिक्स, उसके बाद फैब्रिक सॉफ्टवेयर से लेकर नॉन स्टिक कुकवेयर के बर्तन, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, उसके बाद आपकी कैंड फूड, सेल फोन्स, टीवी एंड गेम कंसोल्स एंड इवन वर्ड्स। हम जो अल्फाज और किसी के बारे में बुरा सोचते हैं उससे भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लाइफस्टाइल के साथ तल्लक है। फिफ्थ बिगेस्ट फैक्टर, हम जो मेडिसिन का इस्तेमाल करें, बेशक वो प्रिस्क्राइब है या नॉन प्रिस्क्राइब है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइड इफेक्ट मौजूद है। ठीक है। सो ये पांच बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में छह चीजें ऐसी जा रही हैं जिनको हम अगर नहीं रोकेंगे तो 90% क्रॉनिक डिजीजेस लगने का खतरा है। उनमें फ्री रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल टॉक्सिन्स एंड पैरासाइट्स। अब क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से हम इन छह चीजों को रोक सकते हैं? लेकिन उससे पहले सप्लीमेंट्स का रोल बहुत जरूरी है। अब 7 मेजर रीजंस अब आपके सामने मैं रखने लगा हूं। अब आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं डायरेक्ट सेकंड पीपीटी पे जा रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि 7 मेजर रीजंस क्या हैं कि वाई वी नीड फूड सप्लीमेंट्स। अच्छा, अब इनमें सबसे पहला रीजन है कि नंबर वन, अगर आप एज्यूम करें कि आप एक परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर आपके पास अच्छी प्लेंटी ऑफ स्लीप, गुड स्लीप, स्टे हाइड्रेटेड है, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल आप इनटेक कर रहे हो, तो फिर भी हमें क्या सप्लीमेंट्स की जरूरत है? नंबर वन, फिलिंग द न्यूट्रिशनल गैप। नंबर वन, जो 90% हमारी सोसाइटी में, बल्कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ तो 100% ही पीपल डोंट गेट द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड अलोन। जो हम रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट हैं हम सिर्फ फूड से पूरा नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हम लोग जो फूड खा रहे हैं वो हाईली कंटेमिनेटेड विद लो न्यूट्रिएंट है दीज डेज। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमें चीज चाहिए, सपोज एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी एज 20 ईयर्स है, उसको 1000 mg कैल्शियम चाहिए, लेकिन WHO के अकॉर्डिंगली वो मिल रहा है 350, जिसकी डाइट बहुत अच्छी है। सो 650 का जो उसकी जो डेफिशिएंसी हो रही है, अगर हम उसको मीट नहीं करेंगे तो हमें 140 के करीब डिजीजेस लग जाएंगी। तो उस न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए हमें डाइट के साथ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन डिक्लाइन विद एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे जिस्म में जो रवायती खुराक है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसीलिए हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है ताकि वो ऑलरेडी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन रेट है वो ज्यादा होता है, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है उनकी। नंबर थर्ड, अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स। देखें आजकल हो क्या रहा है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, हमारे जो फूड, जो हमारी फसलें तैयार हो रही हैं बहुत ज्यादा केमिकल्स लग रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, पानी भी खराब, हवा भी खराब, लाइफस्टाइल भी खराब। तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये खराब हो रहे हैं। इसी वजह से लोगों को आजकल, आप गौर करें, आपको डायलिसिस बड़ी अर्ली एज में होना शुरू होते हैं, हार्ट अटैक बड़ी जल्दी होना शुरू हो गया है, लीवर खराब आपका हो रहा है, स्प्लीन वैसे ही डॉक्टर निकाल देते हैं, कुछ मसला हो थोड़ा सा जो निकाल दें। सो इन बिटवीन रास्ता कोई नहीं है। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक रिजल्ट ओरिएंटेड रजिस्टर्ड फूड सप्लीमेंट्स इनटेक करेंगे, साथ में अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, तो हम लोग हार्मफुल केमिकल से बच सकते हैं। फोर्थ फैक्टर, एक्सरसाइज इंक्रीज न्यूट्रिएंट नीड्स। जितनी ज्यादा आप गौर करें कि हमारे सोसाइटी में जितने एथलीट्स हैं, जो जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको उतनी ज्यादा एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है कि वो शेप में रह सकें। इसी वजह से भी टन्स ऑफ जितने भी ज्यादा एथलीट्स हैं उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, और उन्होंने वेलनेस जो है वो डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट रखे होते हैं, वो उनकी कैलोरीज को भी मैनेज कर रहे होते हैं और उनको साथ में हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स की तरफ भी लेके आते हैं। फिफ्थ, पुअर ईटिंग हैबिट्स। यस, हम लोग जो डाइट खा रहे हैं, आप कभी गौर करें कि हमें एग्जैक्ट ब्रेकफास्ट के टाइम का नहीं पता, लंच टाइम का नहीं पता, डिनर टाइम का नहीं पता। हम लोग रेडी टू कुक फूड की तरफ भाग रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत पी रहे हैं। तो आप बताएं कि जितने ज्यादा हम लोग फैशन फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, रेडी टू कुक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ज्यादा हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो पुअर होती जा रही हैं। तो इस वजह से भी हमें ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक लंबे अरसे के लिए डिजीजेस के खिलाफ फाइट कर सके। पुअर प्रिवेंट एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज। यस, देखें जब तक हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती जाएंगी, जितनी हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो जितना ज्यादा डेफिशिएंसी होती जाएंगी, समझ रहे हैं, उतना ज्यादा आपके मेजर बीमारियां और आप ऑपरेशन की तरफ चले जाओगे। डॉक्टर ने आपको मिडिल रास्ता नहीं बताना। डॉक्टर ने सीधा पहले मेडिकेशन, फिर आपको लिख देना जी ये आप ट्रीटमेंट करवा लें, ये आप जो है वो
डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने अपने मेजर ऑपरेशंस की। सो कहने का मकसद है कि हमने एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज से भी बचना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हार्ट सर्जरी कितने की हो रही है, लीवर ट्रांसप्लांट कितने का हो रहा है। आप जितने भी जो मेजर ऑपरेशन है उनकी कॉस्ट कभी पता करें, आपको पता चल जाएगा। नंबर 7, सॉइल डिप्लेशन। यस, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से हमारी जो जमीन है, जेरे जमीन, वो अब वैसी नहीं रही, वो डिप्लेट हो रही है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट खत्म हो रहे हैं। इसी वजह से आर्टिफिशियल चीजें डाली जा रही हैं, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आजकल हमारे हाइट का इशू, आई साइट का इशू, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें बढ़ रहे हैं। तो ये 7 बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। और ये ऐसी चीजें हैं, जब आपने अपनी फील्ड में काम करना तो ये लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जिस कंपनी के साथ मैं मौजूद हूँ उसके पास फिर कौन से सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, जिस कंपनी के पास मैं हूँ, अब थर्ड फैक्टर मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर हमें सप्लीमेंट चाहिए तो कौन से सप्लीमेंट्स, मार्केट में तो इतने ब्रांड्स हैं। मार्केट में देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है हमने, हम बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट को। तो सप्लीमेंट की जो कैटेगरीज हैं, इसमें एक ब्रांड है न्यूट्रास्यूटिकल, एक है फार्मास्यूटिकल। अब फार्मास्यूटिकल्स को आप अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, और फिर मैं न्यूट्रास्यूटिकल भी बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल बेसिकली इन शॉर्ट आर द रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये रिजल्ट्स हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसमें क्या होता है कि ट्रीटिंग स्पेसिफिक डिजीज, सिर्फ स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट आउट करने के लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल ये फूड बेस्ड होते हैं, ये ऑफन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्टर्न हर्ब। जब भी ईस्टर्न हर्ब का नाम आएगा तो आपके जमान में, आपके जहन में चाइना का नाम आना चाहिए, जापान का नाम आना चाहिए, क्योंकि उसको कहा जाता है ईस्टर्न हर्ब वहां पे। एंड मेडिकेशन फार्मूला यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, जिस ब्रांड के साथ मैं हूं, और पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं कि मार्केट में 3 टाइप के सप्लीमेंट बिक रहे हैं इस टाइम। जितनी भी कंपनीज हैं, न्यूट्री फैक्टर, हर्बायोटिक्स, गेट्स फार्मा, बी2बी, ये सब के सब बेच रहे हैं सिंथेटिक एंड केमिकल सप्लीमेंट्स। पाकिस्तान में 99.9% कंपनीज आर सेलिंग सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, केमिकल सप्लीमेंट्स। अब मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह आइडेंटिफाई होगा। सेकंड सप्लीमेंट का नेम होता है हर्बल सप्लीमेंट्स, और लास्ट वन है हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स। ये एक ही कंपनी पाकिस्तान में है, विच नेम हैज कीएंस। अच्छा, अब आपको चेक कैसे करना है कि किसी भी कंपनी को आपने चेक करना है कि उनके सप्लीमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं, हर्बल हैं या केमिकल। नंबर 1, पहले आप उनसे ड्राई फॉर्म 7 की डिमांड करेंगे। जिस तरह आप और हम पाकिस्तानी हैं तो हमें आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर पता चलता है जी ये बंदा यहाँ से बिलोंग करता है, ये पाकिस्तानी है या नहीं। सेम, कोई भी कंपनी है, पहले आप चेक करें उन्हें कि जी ड्राई फॉर्म 7 ने हमने चेक करना है, क्योंकि ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का दायरा है जो बेसिकली मेडिसिन और सप्लीमेंट्स को रजिस्टर्ड करता है। नंबर 2, हम, अगर आप फैसलाबाद में मौजूद होते हैं तो मैं आपको, या लाहौर में होते तो हमारे बेसिकली सेशंस होते हैं इंटर्नशिप के साथ, इंटर्नीज के साथ, और दूसरे हम लाइव डेमोस करते हैं कैल्शियम का। हमारे जो कैल्शियम है सीएसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट का डेमो करते हैं हम अपने। जो हमारे पास स्लिमिंग टी है ऑर्गेनिक, उसका हम डेमो करते हैं। तो मल्टीपल डेमोज हम करते हैं ताकि प्रोडक्ट की एफिकेसी को पता लग सके। और नंबर 3 कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके 16 मेजर डिफरेंसेस हैं मार्केट के प्रोडक्ट से, ठीक है। सो अब वो 16 में से कुछ मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। नंबर सपोज, यस, एक तो हमारा जो स्लाइवा है ना, ये जो थूक है, अगर कभी आप इसको पीएच पेपर अभी कभी लगाएं तो ये 7 शो करेगा रीडिंग। हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं इनकी पीएच वैल्यू 7 है, इसी वजह से इनका साइड इफेक्ट नहीं है, ना इनका आफ्टर इफेक्ट है न्यू, ठीक है। हमारे पास ड्रैप का फॉर्म 6 और 7 भी मौजूद है, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी करूंगा, आपको पढ़ना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में न्यूट्रिशनिस्ट की वैल्यू क्यों कम है, क्योंकि इनके पास कई कंपनीज हैं, हर्बायोटिक्स, गेट्स फार्मा, न्यूट्री फैक्टर के आते हैं, ठीक है जी, मेडिकल रैप वो आते हैं जी, हम आपको फ्री में जो है वो कैंप करके देते हैं, ये चीजें देते हैं, हम आप हमारे सप्लीमेंट लिखते हैं। क्योंकि मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं वो आपकी वैल्यू, आपकी स्किल्स और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। उनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, बेशक वो रिजल्ट देते हैं नहीं देते, वो नहीं बताते, वो नहीं एजुकेट करते आपको प्रोडक्ट्स के बारे में। नंबर 4 फैक्टर, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं इनका अब्जॉर्प्शन रेट 96.5% है, सबसे ज्यादा है।
मार्केट में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो हमने रिसर्च की है, मेरे साथ कई ऐसे पीएचडी के लोग हैं, उन्होंने रिसर्च की है, जैसे कैल्शियम सीएससी पे की है, ये 17% से ज्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं सीखेंगे तो कोई नहीं बताएगा। इसी वजह से मार्केट में न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर से ज्यादा अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहा, क्योंकि लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सप्लीमेंट्स हैं ऑर्गेनिक, ये 90% बायोअवेलेबिलिटी है इनकी, ये सेल्स का पार्ट बन जाते हैं 3 to 4 मिनट्स के अंदर। उसके बाद ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये WHO का एक अदारा है, WTO, ये उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। इसके बाद फिर जिस टेक्नोलॉजी से ये बनाए जाते हैं उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, बायोसेपरेशन टेक्नोलॉजी। मतलब होता है हमारे मार्केट में जितने भी ब्रांड है ना, ये मोस्ट बायोटेक्नोलॉजी सिंपल यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आइसोमर्स डिटेक्ट हो जाते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देने की बजाय बहुत कम रिजल्ट देती है, क्योंकि उसके अंदर से न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। नाइन्थ, प्रोडक्ट्स आर मल्टी फंक्शनल एंड बैलेंस इन नेचर। आप जब इन प्रोडक्ट्स को यूज या प्रमोट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम के लिए दी थी तो मल्टीपल जो है वो सॉल्व हो गए। सो इन प्रोडक्ट्स के पीछे जो है वो एक कंप्लीट हेल्थ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नो रिस्क ऑफ ओवरडोज, इसका इन प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट होने के साथ नो रिस्क है ओवरडोज का। बल्कि इनकी जो रिलायबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स का आप अंदाजा यहाँ से लगा लें कि यूएसए के अंदर पनामा एक्सपो हुई थी कुछ साल पहले, वहां पे गोल्ड मेडल अवार्ड मिला हुआ है इन प्रोडक्ट के ऊपर, वो मोर लग के आती है। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं। और ये प्रोडक्ट्स के बेसिकली टेबल पे डेमोस्ट्रेशंस भी हैं, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा ताकि आप जो देख सकें। और ये डोपिंग फ्री प्रोडक्ट्स हैं। डोपिंग फ्री का मतलब होता है इनमें कुछ केमिकल नहीं है। पूरी दुनिया में जो एथलीट्स हैं, जब भी ये बड़े बड़े ओलंपिक्स या बड़े बड़े वर्ल्ड कप या इस तरह के मुकाबलों में जाते हैं, तो उनके टेस्ट होते हैं कि इसने कहीं कोई ऐसा मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट ऐसा तो नहीं लिया हुआ कि जो केमिकल बेस्ड हो। सो इसी वजह से ये प्रोडक्ट्स के बहुत ज्यादा जो हैं वो पूरी दुनिया में एथलीट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्टिफाइड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और ये ऑर्गेनिक भी हैं। इसी वजह से क्या है कि पूरी दुनिया में जो खलाबाज है वो इनको यूज करते हैं, एस्ट्रोनट्स, ठीक है। सो ये कुछ जो है ये आप देखें, मैं आपको इसकी ना ये डिटेल भी भेज दूंगा। यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो उसका जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ये मैं आपके साथ स्लाइड्स और चीज़ें भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अगर आपका किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकती हैं। आपने एक और काम करना है, ये आप जो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ शेयर कर रहे हैं ना, प्लीज़ ग्रुप में भी आपने लाजमी कर देना है। उससे क्या होगा कि आप जो है वो हम आपके साथ वो मैं उसको रीड आउट भी कर लूंगा दोबारा से, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो ये इसके अंदर जो है वो चीजें जो है वो वापस चले जाएंगी, ठीक है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। हमारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो होपफुली कि आपको जो है वो आज काफी कुछ लर्निंग करने को मिली होगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट पे? अभी हमारे पास 3 मिनट्स हैं सेशन एंड होने में। किसी का कोई सवाल है? आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ रहे हैं। और सेकंड सेशन जो है वो हमारा मंडे को होगा। उसमें आप लोगों के साथ मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें न्यूट्रिशन फील्ड की शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस फील्ड में एज देते हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बाद पता चले हैं, और किस जो है वो वेलनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट किस तरह 4 एरियाज में आगे बढ़ रहे हैं, और हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारी टॉपिक्स के मैं आपके साथ वो कंटेंट भी शेयर कर दूंगा, तो आपने मिस नहीं करना, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपने अपने रिमार्क्स लास्ट में मेरे साथ शेयर करने हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून फॉर द सेकंड सेशन। अल्लाह हाफिज।